गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम। इसमें हमारा जो वेन डायग्राम है ये बेसिकली लॉजिक गेट्स के बारे में और बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में हम देखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो हम इसे देखते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम में हमें पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ सर्कल होगा, नंबर ऑफ सर्कल वो हमारा इक्वल होगा नंबर ऑफ इनपुट के, नंबर ऑफ इनपुट्स के। नंबर ऑफ सर्किल जो भी होंगे, जितने हमारे इनपुट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ सर्किल होंगे, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। सेकंड हमें याद रखना है क्या कि शेडेड एरिया हमारा क्या बताएगा, वन आउटपुट वन या फिर वन आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट वन होगा उसको बताएगा, ठीक है। सिंपल से एक्सप्रेशन लेते हैं। सपोज करो हम इसको समझने के लिए एंड गेट को ले लेते हैं। एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल देखें अगर तो ये ए बी, ये y हो गया 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 0 0 0 1, ये हमें पता है। इसका लॉजिक गेट हमारा कैसे बनता है, हमारा ये हमारा एंड गेट का इनपुट हो गया ए और बी, ओके, समझ आ रही बात। अब देखो दो इनपुट कितने हैं हमारे, दो हैं। तो वेन डायग्राम से अगर इसको हमें डिनोट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। अगर दो इनपुट हैं तो दो सर्किल बनाएंगे। दो इनपुट है तो क्या करेंगे, दो सर्किल बनाएंगे। एक को नाम देंगे ए और दूसरे को नाम देंगे हम बी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए प्रेजेंट है इस वाले एरिया में। अगर इतने में देखा जाए, इतने में, ठीक है, इतने इस एरिया में देखा जाए अगर, तो इसमें क्या है, ए प्रेजेंट है और बी क्या है, एब्सेंट है। तो इसे क्या लिखेंगे, ए बी बार। इस वाले सेक्शन में क्या है हमारा, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे, ए बी। इस वाले सेक्शन में क्या है हमारा कि बी प्रेजेंट है, ए एब्सेंट है, तो कैसे लिखेंगे, ए बार बी। और इसमें क्या है, दोनों ही एब्सेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए बार बी बार। ये समझ आ रहा है। या फिर अगर वैसे दिखेंगे तो क्या होगा, 1 0, ठीक है, ये हमारा 1 है और ये 0, ये हमारा 1 1 हो गया। ये क्या बताएगा हमारा 0 और 1 को, ये 0 0, ठीक है। तो एक हमें ये इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि कौन सा क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि वन आउटपुट, हमारे जहाँ पे वन आउटपुट आता है उसको हम क्या करते हैं, शेडेड करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सेट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 1 है, जहाँ पे 1 1 है, ए और बी की वैल्यू जहाँ पे 1 1 है, उस एरिया को क्या कर देंगे, हम शेडेड करेंगे। तो ये वाला एरिया क्या होगा, हमारा शेडेड होगा, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा क्या है, क्या होगा, शेडेड होगा। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम से अगर डिनोट कर रहे हैं, एंड गेट को अगर हमें वेन डायग्राम से डिनोट करना होगा तो सिंपल सा हम ऐसे डिनोट करेंगे। सिंपल सा, ये हमारा ए बी और ये हमारा जो एरिया है शेडेड एरिया, तो ये हमारा क्या बताएगा, एंड गेट के एक्सप्रेशन को डिनोट करेगा। क्लियर है इतना। अब ऐसे ही हम अगला देख लेते हैं और गेट के लिए। इतना क्लियर है। अब और गेट कर लेते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप इजीली समझते चले जाओगे, फिर कोई भी एक्सप्रेशन हो आप इजीली फाइंड आउट कर दोगे। और गेट के केस में क्या हमें पता क्या है, y इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी। ट्रूथ टेबल बनाया अगर, a b y, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, हमें पता क्या है, यहाँ पे 0 होगा, बाकी तीनों जगह क्या होगा, 1 1 1 होगा। अब वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो इनपुट कितने हैं हमारे, दो इनपुट है, तो सर्किल कितने बनेंगे, दो, ठीक है। एक का नाम ए हो गया, दूसरे का बी हो गया, ओके। अब हमारा क्या है, आउटपुट 1 कहाँ पे आ रहा है, ये आउटपुट 1 इन तीन केसेस में आ रहा है। कहाँ पे, जहाँ पे ए बार बी है, ठीक है, ए बार बी कहाँ पे है, यहाँ पे, ये क्या है, ए बार बी, ठीक है। सेकंड कहाँ पे है हमारा, या फिर अगर ए बार बी लिख लो, ये हमारा क्या हो गया, ए बी बार हो गया, ये हमारा ए बी हो गया, ठीक है ना, जैसे पहले लिखा था हमने। ये हमारा क्या बता रहा है, ए बी को, और ये हमारा क्या है, ए बार बी बार को, ठीक है। तो शेडेड एरिया कहाँ कहाँ पे होगा, देखो इन तीनों केसेस में वो केवल यहीं पे तो नहीं हो रहा, ए बार बी बार जहाँ पे बस यहाँ पे नहीं हो रहा, बाकी हर जगह है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो भी है हमारा, ये सारे के सारे क्या होंगे, शेडेड होंगे।
समझ आ रही बात? तो ये हमारा और गेट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर है? अगर सपोज करो क्वेश्चन में ऐसे वेन डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन में अगर ऐसे वेन डायग्राम बना है हमारा और ऐसे हमारा ये साइडेड एरिया है, ये ऐसे, ठीक है, और पूछे कि इसका एक्सप्रेशन बताओ, ये इनपुट ए और बी है, और पूछे कि y इक्वल टू क्या होगा, तो हमें ये देख के समझ में आ रहा है कि ये पॉसिबिलिटी बता रहा है 0 1 1 0 1 1 के केस में हमारा 1 1 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा a प्लस, आउटपुट क्या आ जाएगा a प्लस b। समझ आ रही बात? ठीक है ना? तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि ये दिया हो और आपसे पूछे कि एक्सप्रेशन बताओ, या फिर और गेट का दिया हो और वेन डायग्राम पूछ ले। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी होती है, ज्यादा आने के चांसेस इसके होते हैं, इसलिए हमें ज्यादा प्रैक्टिस इसी की करनी है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब ऐसे ही देखते हैं एक्सओर गेट के लिए। एक्सओर गेट से पहले हम देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट का देख लेते हैं पहले। नैंड नैंड गेट के लिए पता है y इक्वल टू क्या होता है, a डॉट b का बार। ठीक है, तो एक्सप्रेशन बनाएंगे अगर a b y, तो क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1 1। हमें पता है क्या, एंड गेट में केवल यहाँ पे 1 होता था, ठीक है, बाकी सब चीजों यहाँ पे क्या होगा, सब जगह 1 होगा और इसका 0 होगा। बस एक्सप्रेशन है। तो अगर इसका वेन डायग्राम बनाए, डायरेक्ट बनाता हूँ मैं इसका वेन डायग्राम। 2 इनपुट है तो 2 सर्किल होंगे, 2 इनपुट है तो 2 सर्किल होंगे। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ओके ओके। अब बताओ हमारा यहाँ पे आउटपुट कहाँ पे 0 है, बस इस केस में 0 है, बाकी हर जगह हमारा 1 है। मतलब क्या, ये एरिया हमारा साइडेड होगा, ठीक है ना, ये भी साइडेड होगा, और ये जो बाहर का एरिया हमारा, ये भी हमारा क्या होगा, साइडेड होगा। बस केवल ये एक सेक्शन छोड़ के बाकी जितने भी सेक्शन है वो सारे क्या होंगे, हमारे साइडेड होंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन किसका बताएगा, नैंड गेट का। ये एक्सप्रेशन किसका बताएगा, हमारा नैंड गेट। समझ आ रही बात? अब बात करते हैं ऐसे ही और गेट के लिए, सॉरी नॉर गेट के लिए। नॉर गेट का एक्सप्रेशन हमें पता है y इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b का बार। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा a b y। कुछ भी याद नहीं करना है इसमें, सिंपल हमें क्या करना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे 1 होगा, बाकी हर जगह क्या होगा, 0 0 0 होगा, और का जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसमें देखो वेन डायग्राम में, इसका जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमारा अगर 2 इनपुट है तो 2 सर्किल बन गए, 2 इनपुट है 2 सर्किल बन गए। अच्छा, आउटपुट कहाँ पे 1 आ रहा है, 0 0 केस में केवल 1 आ रहा है, तो 0 0 ए बी 0 0 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है बाहर केवल। तो जो बाहर का एरिया है बस वहीं पे क्या होगा, साइडेड होगा, बाकी सारे एरिया हमारे क्या होंगे, ऐसे ही फ्री होंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा क्या होगा, और गेट का, नॉर गेट का होगा। समझ आया? अब देखते हैं एक्सोर गेट। बिल्कुल क्लियर है? अब अगला हमारा एक्सप्रेशन है एक्सोर। एक्सोर गेट के लिए क्या होता है, a बार b प्लस a b बार। ठीक है, तो हमारा देखो डायरेक्ट बनाते हैं इसका एक्सप्रेशन, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। हम अब इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं ना, a b, हमें पता क्या है, ये जो लिखा हुआ ये क्या है, हमारा a b बार है, और ये क्या है, a बार b है, और ये एक्सप्रेशन क्या होता है, a b होता है, और ये क्या होता है, a बार b बार। ये किस फॉर्म में लिखा है, एसओपी फॉर्म में, मतलब यहाँ पे आउटपुट 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आउटपुट 1 होगा, तो बस इन 2 सेक्शन को क्या करेंगे हम, केवल इन 2 सेक्शन को हम क्या करेंगे, कलर्ड कर देंगे, साइडेड कर देंगे, बाकी सेक्शन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही? समझ आ गया? तो ये हमारा एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर आपको ट्रूथ टेबल देखना है तो आप देख सकते हो उससे भी, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। यहाँ पता क्या है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 0 होगा। ठीक है ना?
तो इसलिए हम जो ये सेक्शन है हमारा पर्टिकुलर बीच वाला, हम उसी को 1 करेंगे। ये पर्टिकुलर जो बीच का सेक्शन है ना, इसको हम सैडेड करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन ये हमारा क्या बता रहा है, नॉर गेट एक्सऑर गेट को, ये क्या बता रहा है, एक्सऑर गेट। क्लियर है, इतना क्लियर है। ऐसे हम किसका निकाल लेंगे, एक्स नॉर गेट का भी। ऐसे हम एक्स नॉर गेट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक्स नॉर गेट का भी कर लेते हैं, जस्ट अपोजिट होगा। एक्स नॉर गेट के लिए हमें पता है y इक्वल टू क्या होता है, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो हमारा देखो जो ट्रूथ टेबल होगा ए बी और यहाँ पे y, हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, है ना। आप कोशिश करो खुद से बनाने के लिए। 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे 1 होगा, ये 0 0 और ये 1। ठीक है, मैंने लॉजिक गेट पहले इसे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया है ना, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ इसका अगर वेन डायग्राम बनाते हैं तो 2 इनपुट है, तो सर्किल कितने होंगे, अगर 2 इनपुट है तो 2 सर्किल बनेंगे। 2 इनपुट है तो 2 सर्किल बनेंगे, एक ये ए हो गया, ये बी हो गया। ओके, अब बताओ आउटपुट 1 कहाँ पे है, जहाँ पे 0 0 है और एक जहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 तो केवल यहाँ पे होता है। ठीक है ना, और 0 0 कहाँ होता है, केवल बाहर, जहाँ पे ए और बी दोनों एब्सेंट हो। समझ आ रही बात। तो ये हमारा एक्स नॉर गेट का, ये हमारा क्या होगा, एक्स नॉर गेट का वेन डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमारे। तो लॉजिक गेट से रिलेटेड जितने भी वेन डायग्राम थे हमने उन सबको देख लिया है अच्छे से। अब ये हमारा क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन बिलो डायग्राम। ये डायग्राम दिया है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये हमें डायग्राम दे रखा है, हमें इसका आउटपुट एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ए बी सी, तीन सर्किल बने हुए हैं। दैट मीन्स ये 3 वेरिएबल होंगे, इनपुट के कितने वेरिएबल होंगे, 3 होंगे। ओके, सेकेंड बात हमारी क्या समझ आ रही है, शेडेड एरिया यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 आया होगा। तो जो शेडेड एरिया है इसमें हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि क्या मतलब है इसका। यहाँ पे क्या है, देखो ए प्रेजेंट है, ठीक है ना, देखो इसमें ए प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, और सी क्या है, मिसिंग है ना। इस वाले एरिया में ए प्रेजेंट है, ठीक है, बी प्रेजेंट है और सी क्या है, मिसिंग है। तो सी के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। इस वाले में देखो सी प्रेजेंट है, ठीक है ना, बी प्रेजेंट है और ए क्या है, मिसिंग है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिसिंग है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारा, बताओ, ए बार बी सी। अब इन दोनों को ही जोड़ देंगे, जो आउटपुट होगा इन्हीं दोनों से है, y इक्वल टू क्या होगा, ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी। हमें क्या कॉमन मिल रहा है, b कॉमन मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए सी बार प्लस ए बार सी। इसको हम और भी क्या लिख सकते, बी एक्सॉर सी। ये हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन है। ऐसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए कोई भी आप उठाओ, उसको सॉल्व करो, बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था वेन डायग्राम से रिलेटेड। आप कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को वेन डायग्राम में डिनोट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है, आप इसको सॉल्व करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।